जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस फ़िल्म के ऊपर। ये फ़िल्म मेरा ख़्याल से आज तक मुझे किसी ने इतना रिक्वेस्ट नहीं की है जितनी मुझे इस फ़िल्म के रिलीज़ हो जाने के बाद लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर बात करें। अब लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये फ़िल्म सच है, इसके अंदर जो दिखाया गया है वो सच है। मैं इस वीडियो में 2 हिस्सों में बात करूँगी। एक हम इस फ़िल्म के ऊपर बात करेंगे जो बहुत थोड़ी-सी करेंगे, दूसरी हम टिम बallard पे बात करेंगे जिसके ऊपर ये फ़िल्म बेस्ड है। आप लोगों को फिर समझ आएगी कि इस पूरी फ़िल्म की हकीकत और सच्चाई क्या है। अगर हम यहाँ पर फ़िल्म के ऊपर चलें, सबसे पहले ये फ़िल्म जो है 2018 या 19 में बनना स्टार्ट होती है 14 मिलियन के बजट से। आज की तारीख में 150 मिलियन ये बॉक्स ऑफिस पे कमा चुकी है। अब ये फ़िल्म्स जो होती हैं ये स्लीपर हिट कहलाई जाती हैं। ये क्यों कहलाई जाती हैं? इनके पीछे कारण ये होता है कि बहुत सारे लोग जब ऐसी फ़िल्म्स रिलीज़ हो रही होती हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं होता है, कोई आम सी बायोपिक होती है फलाना-ढिमकाना, तो उसको ये कह दिया जाता है कि भई ये मुमकिन है कि ये फ़िल्म हिट नहीं होगी, यानी जो भी उसको लेकर उसका एनालिसिस किया जाता है या उसका जो फ्यूचर देखा जा रहा होता है। लेकिन फ़िल्म एकदम से बॉक्स ऑफिस पे अच्छे तरीके से रन करने लग जाती है और एकदम से वो चल पड़ती है। तो ये जो फ़िल्म्स होती हैं इनके मार्केटिंग बजट भी नहीं होते हैं, आप इनको कहीं पर भी देखेंगे नहीं कि इनकी कोई मार्केटिंग हो रही है, कुछ भी नहीं है, बस खामोशी से आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। नॉर्मली क्या होता है, इनकी जो मार्केटिंग होती है वो देखने के बाद लोग मार्केट करते हैं, यानी जो लोगों के थ्रू ये मार्केट होना शुरू होती है, फिर लोग देखते हैं। अब यहाँ पर इस पूरी फ़िल्म को लेकर एक जो सबसे बड़ा मार्केटिंग टैक्टिक यहाँ पर खेला गया, जो आप लोगों ने नोटिस भी नहीं किया गया होगा, पूरे टिकटॉक पर, पूरे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर की रील्स पर, शॉर्ट्स पर, हर जगह इस फ़िल्म के ऊपर बात हो रही है। इस फ़िल्म ये एल्गोरिदम के अंदर अटकी हुई है फ़िल्म। इसका मतलब है कि ये मार्केटिंग इस फ़िल्म की हो रही है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि भई मार्केटिंग इसकी हुई नहीं है, इसकी मार्केटिंग दूसरे तरीके से हो रही है, इनडायरेक्ट तरीके से हो रही है। जब ऐसी मार्केटिंग हो रही हो और फिर साथ में लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भई लोग हमें देखने नहीं दे रहे हैं, ये फ़िल्म सिनेमा में नहीं चल रही है, जब फ़िल्म चलती है तो उसमें ग्लिच आ जाता है, बंद कर देते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि अरे भई इस फ़िल्म के अंदर ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है। ये ना एक तरीका होता है और इसमें आप लोगों को प्लांट करते हैं ये सब करने के लिए ताकि लोग इस तरीके से बातें करें और फिर उस चीज़ को एल्गोरिदम में फेंका जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले देखने को और फिर लोग जाकर खुद ब खुद इस फ़िल्म को देखना शुरू करें। ये फ़िल्म बाकायदा तौर पर एक एजेंडा के साथ बनाई गई है और ये क्यों यहाँ पर ट्रम्प का थोपड़ा मैंने लगाया है। ये जो टिम बैलर्ड बंदा है, ये ट्रम्प का एडवाइज़र है उसकी कैंपेन का और अभी इलेक्शंस जो हैं अमेरिका में आने वाले हैं। ये जो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे, हर देश के अंदर ये होती है। जैसी-जैसी इलेक्शन का समय करीब आता है, नैरेटिव बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया जाता है, उससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत फ़ायदा होता है। इंडिया के अंदर अभी जो एकदम से आगे पीछे फ़िल्म्स आई हैं, वो कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स और फिर अजमेर फाइल्स और अभी पता नहीं कौन-सी 72-73 हूरें आ रही हैं, कुछ और भी। ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा होता है। उससे फिर आप वोट्स लेते हैं, जो पागल लोग होते हैं ना, उनके वोट्स लेते हैं आप। तो यहाँ पर अभी इसी फ़िल्म के ऊपर ये भी हम चलते हैं, अभी मैं यहाँ इस टॉपिक पर नहीं आ रही इनके। अब इस फ़िल्म के अंदर एक ऑपरेशन दिखाया गया है जो एक्चुअली रियल ऑपरेशन है, उसका नाम है ऑपरेशन टुसान। अब टुसान ऑपरेशन जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो रियल इसलिए था कि एक इनको एक हकीकी ऑपरेशन दुनिया को तो दिखाना था ताकि कल को लोग हमें एटलीस्ट कह सकें कि हाँ, हमने कुछ किया है। लोगों को ये ना पता चल सके कि इस पूरी ये जो ये ऑपरेशन है, जो इनका ऑपरेशन का नाम है OUR, वो ऑपरेशन या ये फ़िल्म के अंदर जो भी चीज़ है, लोगों को ये ना पता चले कि इसकी असल हकीकत क्या है। तो वो ऑपरेशन हकीकत में हुआ है, लेकिन उस ऑपरेशन की भी जो विक्टिम्स हैं, उनसे जो पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि फ़िल्म के अंदर जो चीज़ दिखाई गई, बताई गई है, वो गलत दिखाई है, बताई गई है और उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से दिखाया गया है। अब इस फ़िल्म के अंदर यहाँ पर जो सबसे पहली जो चीज़ एक चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, एक ब्यूटी क्या होते हैं, ब्यूटी जो कंटेस्ट नहीं क्या होते हैं, ब्यूटी पेजेंट्स जो होते हैं, उसकी मेरे ख्याल से कोई विनर होती है, कोई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मुझे नहीं पता, कोई एक मॉडल होगी या शायद उस देश की होगी, उस वो जाकर बच्चों को अप्रोच करती है और वो जाकर बच्चों को आगे बेच देती है। ये बड़ी सही चीज़ दिखाई है यहाँ पर, क्योंकि ये जो आप लोगों की होती है ना मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स और फलाना ढिमकाना, ये जो पूरे वर्ल्ड टूर पे जाती हैं, जो अपना टाइटल जीतने के बाद जाती हैं, और आप देखिए इनका जो मेन हमेशा वो रहता है ना फोकस, वो बच्चों के ऊपर रहता है। गरीब बच्चे, मस्कीन बच्चे, उधर के बच्चे, इधर के बच्चे, फलां के बच्चे, ढिमका के बच्चे, ये वहाँ जाकर एक्चुअली पूरी जो चीज़ होती है उसको रोल कर रही होती हैं, एक पूरे कार्टेल को चला रही होती हैं। वहाँ जाकर उनको उनको जो ये मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स भी बनाया जाता है, वो इसीलिए बनाया जाता है कि पूरी दुनिया उनके ऊपर भरोसा करेगी और फिर वो वहाँ बैठकर बच्चों की तस्करी करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये जो कोई भी मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स होती है, ये एवं ही मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स नहीं बनती है, उसको बनाया भी तभी जाता है जब वो कुछ करने के लिए राज़ी होती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये बड़ा सही पॉइंट इस फिल्म के अंदर दिखाया है। हालाँकि मैंने ये फ़िल्म नहीं देखी है,
पर मैंने जो भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, ठीक है, ये इतनी बात तो हो गई इस फिल्म के बारे में। ऑपरेशन रियल है, अभी इंसान क्या रियल है, टिम बैलर्ड यहाँ पर ये क्या हीरो है। सबसे पहले ना मैं इसकी जो धज्जियाँ हैं वो मैं बाद में उड़ाऊंगी, पहले हम इसका जो थोबड़ा है ना उसको देखकर यहाँ पर इसका एनालिसिस भी मैं नहीं कर रही, मैं आपको ना बड़ी सिंपल सी बेसिक सी चीज़ बता रही हूँ। एनालिसिस भी भाड़ में जाए, कोई ज़रूरत नहीं है फेस रीडिंग की भी। आप सिर्फ इसकी शक्ल देखिए और मुझे इसकी शक्ल देखकर आप ये बताएं कि इसकी थोबड़े में कहीं पर भी लगता है कि ये बंदा हीरो है, कहीं भी आपको इस इंसान के अंदर बपता दिखती है, ममता दिखती है, इंसानियत दिखती है। क्योंकि बीइंग ह्यूमन बन जाने से आप ह्यूमन बीइंग नहीं हो जाते हैं ना। आप अपनी एनजीओ खोल लें बीइंग ह्यूमन और आप चिल्लाने लगे भाई मेरे अंदर इंसानियत है। हकीकत वो रहेगी कि आप फुटपाथ पर गाड़ियाँ चलाकर गरीबों को मारते हैं, लेकिन आप उसके पीछे अगर एनजीओ के पीछे छुपना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, और वो लोगों की मर्जी कि वो आपके इस झूठे फसाद के ऊपर बिलीव करते हैं। यहाँ पर इसके चेहरे पे आपको क्या दिख रहा है? इस चेहरे पे आपको एक डेड इंसान नहीं दिख रहा जो बिल्कुल मर्सीलेस है, जिसके अंदर कोई रहम, कोई कुछ भी नहीं है। ये ऐसे लोग होते हैं, आपको तो खैर आइडिया नहीं होगा, जो सीआईए होता है, एफबीआई होता है, या आपके जो छोटे मोटे एजेंट्स आपके अपने देश के अंदर होते हैं, जो उनमें हंटर्स होते हैं, जो उनमें मारने वाले लोग होते हैं ना, जो बाकायदा तौर पर आपको मारते हैं, उनके चेहरे पे ना ये चीज़ आ जाती है। क्योंकि आप जैसे कर्म करते हैं ना, वो आपके चेहरे पे दिखने लगते हैं। वो लानत आ जाती है आपके चेहरे पे कि आप किस तरीके के हैं। इसके चेहरे पे जितनी सपाटपन है ना, यानी जो इसका बिल्कुल प्लेन फेस है, यानी उस चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं है। कटरीना को लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पे इमोशंस नहीं है, वो फिर भी इंसान की बच्ची लगती है। यहाँ पर ये आपको जानवर का बच्चा नहीं लग रहा, और वो भी दरिंदा, यानी जो मगरमच्छ होता है जो लोगों को पकड़ कर निगल जाता है। ये मगरमच्छ नहीं लग रहा। इसकी आंखें, इसका चेहरे, इसके चेहरे पे जो लालपन भी आया हुआ है वो गर्माहट का नहीं है, वो लोगों का खून है जो इसके चेहरे पर दिख रहा है ना आपको, जो इसके चेहरे पे गलाजत दिख रही है। आप इसकी आंखों को देखें, ऐसा नहीं लग रहा। मग शॉट भी इसका, यानी लिटरली जो होते हैं ना बड़े बड़े किलर्स होते हैं सीरियल वगैरह वगैरह वाले, उनके आप चेहरों पे देखें, वो जब इंसान इतना मारता है लोगों को या इतना उनके साथ गलत काम करता है या वो कुछ भी करता है ना, तो उसके अंदर से वो ख़त्म हो जाती है। उसका जो दिल होता है पत्थर का हो जाता है। तो जब आपके अंदर पत्थर बना जाता है ना, तो वो चीज़ आपके चेहरे पे दिखती है, वो आपकी आंखों पे दिखती है। इसकी आंखों में कोई जज्बात, कोई इमोशन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थरपन है। क्योंकि इसके अंदर सख्ती आ चुकी है। इसके चेहरे पे मुस्कुराहट, इसके चेहरे पे जो चीज़ भी है ना, वो बता रही है कि ये इंसान जो है ना, ये इंसान नहीं है, ये हैवान है, ये दरिंदा है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसके चेहरे पे लिखा हुआ है कि ये बंदा खुद पी फाइल है। इसकी अगर आप इंटरव्यूज़ भी सुने ना, ये कह रहा है कि मैं पहले देखता था जो फिल्म्स होती हैं, नॉर्मल जो एडल्ट फिल्म्स होती हैं, मैं वो देखता था। फिर मैं सर्च करता रहा तो मुझे खुद गिल्ट हुआ। मैं एक टाइम कर करके अपनी एज ग्रुप से नीचे निकल कर मैंने देखा 18 तक की भी जो टीनेजर्स होते हैं, 18-19 की लड़कियों की भी मिल रही हैं, लड़कियों की मिल रही हैं जो कॉलेज के होते हैं। फिर मैं आगे गया तो मुझे ना 15 की भी मिली, 14 की भी मिली, 9 की भी मिली, 10 की भी मिली। तो मुझे हुआ अरे भाई ये तो बाकायदा तौर पर यहाँ पर डिमांड है और लोग देख रहे हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि लाओ भाई मैं इस चीज़ को पकड़ूंगा, मैं इसकी पूरा जो पूरा चल रहा है रैकेट, इसको मैं पकड़ूंगा। इसने, यानी आप ये देख रहे हैं, इसने कहाँ से बैठकर ये एक्नॉलेज किया कि डिमांड है। जो ये खुद देख रहा था इस तरीके की चीज़ें, इसको समझ आ गई कि यहाँ पर डिमांड है, ये बिजनेस है बाकायदा तौर पर। तो इसने क्या शुरू किया, इसने यहाँ पर ये ड्रामेबाजी शुरू की। अब ये जो बंदा है ये खुद बोल चुका है ऑन रिकॉर्ड कि मैं सीआईए का एजेंट हूँ, मैंने सीआईए में काम किया है। उसके बाद मैं होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर चला गया था। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया क्योंकि होमलैंड सिक्योरिटी वाले मुझे एक मिशन पर जाकर काम नहीं करने दे रहे थे। होमलैंड सिक्योरिटी वाले मुझे बच्चों को रेस्क्यू नहीं करने दे रहे थे। मैंने रिज़ाइन करके फंडर्स लिए, यानी मुझे फाइनेंसर्स मिले। उन्होंने मेरे जो इस पूरे मिशन को, जो OUR मेरा जो है, जो मेरा ऑपरेशन है अंडरग्राउंड, उसको फंड करना शुरू किया। अब जो इसकी जितने भी फंडर्स हैं ना, उनकी अगर आप लिस्ट देखें, अगर आपको मिल जाए, वो सारे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या वो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं जो एक्चुअली कहीं पर भी तब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक उधर से उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मुनाफा नहीं मिलेगा। वो कभी भी नहीं करेंगे। अगर उनको, आपको लगता है ना कि पैसे वाले लोग ऐसी करते रहते हैं काम, इधर उधर चैरिटीज़ करते रहते हैं, तो आपको गलत लगता है। ये लोग जो भी चैरिटीज़ भी करते हैं उसके ऊपर भी उनका बिजनेस होता है। यहाँ पर अभी मर्सिडीज़ को देख लीजिए, उन्होंने एक डिसेबल्ड डॉग को एक, मेरे ख्याल से पता नहीं क्या बना कर दी है उसको चलने के लिए, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। वो भी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है ना कि डॉग को दो, पूरी दुनिया पागल हो जाएगी कि अरे उनको देखो कितनी इंसानियत वाले काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये चीज़ की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको
इन्होंने अपना क्या कहते हैं, ये रिज़ाइन किया होमलैंड सिक्योरिटी से और ये लग गए बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए। अब इन्होंने क्या हकीकत में बच्चों को रेस्क्यू किया? बिल्कुल भी नहीं। जो भी चीज़ बकवास इनके बारे में कही जा रही है वो सब झूठ है। सवाए उस मिशन के, वो एक सो कॉल्ड मिशन जिसके असल विक्टिम्स भी कह रहे हैं कि वो मिशन एक्चुअली ऐसा नहीं था। वो मिशन बहुत छोटे स्केल पे किया गया था, उस तरीके से हुआ भी नहीं था। वो सिर्फ एक ड्रामा था, एक क्रिएट किया गया था कि कल को हमारे पास एक एलिबाई हो जब लोगों की बात निकल कर आए। अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं इस इंसान की और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सबसे पहली बात यह है कि ये जो मोहतरम साहब हैं ये खुद फ्री मेसन है, ठीक है। ये फ्री मेसन के हैं, अगर आपको नहीं पता, ये इन्होंने यहाँ पर टाई पहनी हुई भी है। ये ऐसे जो लोग होते हैं ये आकर अपना बता भी देते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि टाई और ये उसका सिंबल है, जो भी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रंप के साथ हम बात इनकी करें तो ट्रंप के ये एडवाइज़र हैं। ट्रंप, अब जाहिर सी बात है इलेक्शंस आ रहे हैं तो ट्रंप को भी एक ऐसा इंसान चाहिए कि ट्रंप को वोट्स चाहिए, तो वो वोट किस तरीके से लेगा? वो इस तरीके से लेगा कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलेगा। अब ये फिल्म जो है झूठ के ऊपर नहीं है, जो टॉपिक छेड़ा गया है इस फिल्म के अंदर वो बिल्कुल सच है, हकीकत है। भाई बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, ऑर्गन्स को हार्वेस्ट किया जाता है, बच्चों को लेकर गायब किया जाता है, बच्चों के साथ ये होता है वो होता है, फलाना ढिमकाना, बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है। टॉपिक गलत नहीं है, लेकिन जिस इंसान को हीरो दिखाया जा रहा है वो इंसान भी हीरो नहीं है। यहाँ पर टिम बैलेट हीरो नहीं है। ये फिल्म क्रिएट की गई है नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, वोट्स खरीदने के लिए, वोट्स लेने के लिए, ताकि लोग जो है वो ये करें कि देखो ये बंदा टिम बैलेट जो आज हीरो है वो ट्रंप की कैंपेन का एडवाइज़र भी है। ट्रंप की वो कैंपेन का एडवाइज़र है तो इसका मतलब है कि ट्रंप बड़ी सही पाथ पे है, सही रास्ते पे, लाओ हम इसको वोट दें। ऐसा नहीं है कि ट्रंप कुछ गलत भी कर, यानी ये लोग सब पूरे के पूरे ना गलत होते ना सही होते। ट्रंप बहुत सारी चीज़ें सही कर भी रहा है, वो सही करना भी चाहता है, लेकिन वो उतना बुरा भी है, ठीक है। तो ये जितने ज़मीन के अंदर गड़े होते हैं ये उतने ऊपर भी होते हैं, जितने ऊपर होते हैं उतने नीचे भी होते हैं। ये कोई भी जो इनके पास कोई भी इंसान ब्लैक या वाइट नहीं होता, ये लोग बड़ी ग्रे साइड पर होते हैं ये सब के सब, और ये लोग सब बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमें समझ नहीं आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, ये एक फ्री मेजन्स के राइट्स हैं, राइट्स उनके रैंक्स होते हैं। उन रैंक्स में से ये एक उनका, ये एक उसका क्या कहते हैं, क्रेस्ट है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये फ्री मेजन्स का है 32। अब इसको चेंज करके 33 किया गया है, और ये यहाँ पर ट्रंप की फैमिली क्रेस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनको अगर आप साइड बाय साइड करें तो ये जो लेटेस्ट क्रेस्ट है 33 वाला, और ये ट्रंप की फैमिली का आप देख लीजिए, इनके बीच में आपस में लिंक है, लिंक दिख रहा है आपको, ये उनकी फैमिली क्रेस्ट के अंदर दिख रहा है। और ट्रंप खुद भी जो है वो फ्री मेजन है, खाली वो खैर फ्री मेजन नहीं है, वो जाहिर सी बात है एक आंख वाले ग्रुप का भी मेंबर है, लेकिन एक आंख वाले ग्रुप, फ्री मेजन, ये सब एक ही, हमारी जो दुनिया है, एक जो पूरी दुनिया है उसके अंदर कई सारे कल्ट्स हैं, उनके फिर राइट्स होते हैं, फिर उनकी अलग ग्रुप्स होते हैं, ये होते हैं, क्लब्स होते हैं, फलाना ढिमकाना, तो आपको लिंक इन सबके दिखेंगे आपस में, हर क्लब में होंगे। खाली आप इल्यूमिनाई के नहीं हो सकते, अगर आप इल्यूमिनाई के तो आप रेड शू में भी होंगे, आप उधर भी होंगे, आप फलाना जगह पर भी होंगे, ढमकाना जगह पर भी होंगे, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये फ्री मेजन के ये साहब खुद भी यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं कि यहाँ पर हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रंप के ऊपर एक और चीज़ हुई थी, ट्रंप के बारे में लोगों को नहीं पता। ट्रंप खुद जो था वो मिस यूनिवर्स का जो ब्यूटी पेजेंट होता है उसका पार्ट ओनर था 1996 से लेकर 2015 में। 2015 और 1996 के बीच में ट्रंप के ऊपर कई सारी एक्यूजेशंस मी टू के चलते लगाई गई थी, जहाँ पर पहले तो उसने जितना वो इग्नोर कर सकता था, लोगों का मुंह पैसा भर कर बंद करवा सकता था, वो करवा दिया, लेकिन फिर बाद में उसको खामोशी से उधर से रिज़ाइन करना पड़ा, उसको निकलना पड़ा, उसको अपनी ओनरशिप छोड़नी पड़ी, ये जो पूरा ब्यूटी पेजेंट था इसको लेकर। इसी वजह से जो फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया है कि वो पता नहीं कौन सी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, या पता नहीं कौन से देश की मिस होती हैं, यानी ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर होती है, वो इसी वजह से कि यहाँ पर जो इसका कनेक्शन रहा है, ये जितनी मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड वगैरह होती हैं, स्पेशली जो मिस यूनिवर्स वगैरह होती हैं, ये जाती हैं, ये काम करती हैं, तो फिल्म के अंदर भी उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन आपको दिखी है, मिली है, ठीक है। एक तो ये सारी चीज़ हो गई। फिर ये यहाँ पर आपको अगर पता हो, ये आपको सब लोगों को पता है कि ये साहब कौन है, एप्स्टाइन, ठीक है, इनके साथ भी इनका लिंक है। अब एप्स्टाइन की लिस्ट में आपको दुनिया का एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो पॉलिटिशियन या एक्टर बड़ा या सिंगर वो इस लिस्ट के अंदर ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर ना ट्रंप को आपने कहते सुना है कि मैं शराब नहीं पीता, मैं ड्रग्स नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं फला, वो वाकई ये सब कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी चीज़ है लाइफ के अंदर, वो इंतहा से ज़्यादा ना क्या कहते हैं, लॉन्डीबाज है, वुमेनाइज़र है, वो बहुत बड़े तरीके का। जब इसकी वजह से उसके ऊपर मिस यूनिवर्स के ऊपर भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे जो गलत नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे। जाहिर सी बात है कि वो पैसे वाले लोग होते हैं तो वो लोगों को ख़रीद लेते हैं, चीज़ें बंद हो जाती हैं,
नहीं पता चलती हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी इस इंसान का लिंक देख सकते हैं कि इसका किस इंसान के साथ लिंक जुड़ रहा है। ठीक है, इस इंसान के ऊपर भी मैं वैसे बात करूँगी, फिक्र मत कीजिए, इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, अब अच्छा ये फिल्म जो थी ना यहाँ पर, इस अभी मैं वापस आती हूँ इस फिल्म के ऊपर, कहाँ गई ये फिल्म के ऊपर ना, इस फिल्म में ज़रूरी नहीं था यहाँ पर बात करना बच्चों की इस वाले टॉपिक के ऊपर ना, ये क्रॉस बॉर्डर जो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, जैसे महीको में, कोलंबिया में जो चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी नहीं था। ये पूरी बड़ी अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, पूरी दुनिया को पता है कि साउथ अमेरिका में या अमेरिका के जो बॉर्डर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ट्रैफिकिंग होती है, सब कुछ होता है, कार्टेल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर बात हो सकती है, इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात हो भी चुकी है, लेकिन ये रैकेट्स पकड़े नहीं जा रहे ना। अब अगर आप CIA के एजेंट हैं, आपने CIA के लिए काम किया है, आप होमलैंड सिक्योरिटी के भी मेंबर रहे हैं, और आप बच्चों की ट्रैफिकिंग को ही रोकना चाह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, तो आप अपने घर से क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? आप बड़े मेन टॉपिक्स पे क्यों बात नहीं करते हैं? आप यहाँ पर बड़े बेसिक टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, पूरी दुनिया को पता है, और ये चीज़ें हो रही होती हैं, इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बड़े बड़े कबाल मिले होते हैं, ये एक पूरा प्रॉपर बिजनेस है, उसको तो आप नहीं रोक सकते। अगर आपने एक्सपोज करना था, और क्योंकि आप ऑलरेडी CIA और होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर थे, तो आपके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, क्यों 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 वाली होगी आपके पास, क्यू क्लियरेंस आपके पास होगी, तो क्यू क्लियरेंस के साथ आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज कर सकते थे आपकी अपनी कंट्री में, जो उन बड़े बड़े कबाल्स को ओन करती हैं या उनकी कहीं ना कहीं डायरेक्टली मेंबर भी होती हैं, तो आप उस तरीके से ज़्यादा बच्चों को सेव कर सकते थे बानिस्बत आप बच्चों के लिए ऑपरेशन करने के, है ना। तो आपके पास क्लियरेंस थी, जैसे यहाँ पर एडवर्ड स्नोडेन थे, या पनामा लीक्स हैं, या और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों को लाकर एक्सपोज किया है। जब कुछ अच्छा इंसान करना चाहता है तो वो ये नहीं सोचता है वो कुछ बड़ा करता है, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये ना उस क्या कहते हैं, यानी ये बहुत बड़े समंदर में ना पानी का एक बूंद टॉपिक था, जो इसने यहाँ पर करके लोगों की भावनाओं से खेल लिया। अगर असल में यहाँ पर टॉपिक कोई असली टॉपिक पर इसको बात करनी थी, और ये कर सकता था, ये किस टॉपिक पे बात कर सकता था, ये 1997 के अंदर बिल क्लिंटन साहब ने एक एक्ट था, एक लॉ के अंदर वो साइन किया था 1997 के अंदर, जो बच्चों की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस होती है उससे रिलेटेड यहाँ पर एक एक्ट जो था वो 1997 के अंदर साइन किया गया था। अब कहने को ये बड़ा नॉर्मल और बड़ा क्यूट सा साधारण सा एक्ट लग रहा है, और लोग कह रहे हैं कि अरे भाई एडॉप्शन को लेकर ही तो किया था कि बच्चों को अडॉप्ट किया जाए, सेफ फैमिलीज़ को लेकर के भाई अच्छी फैमिलीज बच्चों को दी जाए। इससे पहले जो है 1997 से अडॉप्शन जो थी अमेरिका में बहुत कम होती थी, कम परसेंटेज के अंदर होती थी, और लोग इतना अडॉप्ट नहीं करते थे। तो जैसे ही बिल क्लिंटन ने यहाँ पर ये एक्ट साइन किया और उसने ये कहा कि मैं लोगों को यहाँ पर पे करूँगा 5,000 से 6,000, डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो एकदम से उसी ज़माने के अंदर ही अडॉप्शन जो थी वो डबल हो गई थी। अब ये अभी भी आप कहेंगे कि अरे यार इसमें क्या बुरी बात है, अगर स्टेट से उनको पैसे मिल रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है कि फैमिलीज़ को वो क्या कहते हैं, फैमिलीज़ को वो पुश कर रहे हैं कि चलो तुम अडॉप्ट करो, तुम उनकी परवरिश करो, उनको तुम परिवार घर दो, हम तुम्हें पैसे देंगे ताकि तुम्हारी फाइनेंशियल जो फ्रंट पर है वो क्या हो सके मदद हो सके, है ना। तो ये बड़ी इस वक्त अच्छी सी चीज़ लग रही है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी ईवल चीज़ है वो आपको यहाँ समझ नहीं आ रही है। ये यहाँ पर बिल क्लिंटन साहब जो ऑलरेडी जेफरी एप्स्टाइन के बहुत बड़े मेंबर हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों, और वो सिर्फ बच्चों ही को लेकर नहीं, हर तरीके से वो बहुत ही ख़राब तरीके का बंदा है क्लिंटन, ठीक है। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, अगर आप इस चीज़ को असल में देखें ना, यहाँ पर गौर से सोचें, ये चीज़ पता है क्या हो रही है, गवर्नमेंट फंड कर रही है खुद ट्रैफिकिंग को, बच्चों की। ये जो 5,000 6,000 ये फंड की तरफ जा रहे हैं, ये उन परिवार और लोगों को दिए जा रहे हैं जो लोग ट्रैफिकिंग कर सकते हैं। ये यानी बड़े ना साधारण तरीके से, खामोशी से, मासूमियत से ये एक पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा है कि आप बच्चों को अडॉप्ट करें, खामोशी से ले लेकर आते जाएं, आप अडॉप्ट करना शुरू करें, हम उन्हीं को देंगे जो हमारे इस पूरे जो नेटवर्क का हिस्सा है, और वो आगे ले जाकर बच्चों की ट्रैफिकिंग करेंगे। और क्या होगा पता ही नहीं चलेगा लोगों को। ये फंड का प्रोजेक्ट है कि क्या हम, अरे भाई हम डायरेक्टली तो फंड नहीं कर सकते ना वो लोग, कि भाई हम लाकर बड़े बड़े लोगों को फंड कर दें कि भाई तुम ये ले लो, इतने मिलियन इतने बिलियन ले लो, हम फंड करते हैं, तुम जाकर स्टार्ट करो। तो जब आपने कोई चीज़ करनी होती है ना, तो आप खामोशी से फिर इस तरीके से करते हैं। जब आप सीधे तरीके से सीधे रास्ते पे नहीं जा सकते, आपका रूट सीधा नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप गलियों से घूम के जाते हैं ना, छुपा कर गलियों से घूम कर। तो ये गलियों से घूमने वाला तरीका था, और ये बिल क्लिंटन ने साइन किया था। और बिल क्लिंटन ऑलरेडी इंतहाई फेमस है इन सारी चीज़ों के लिए। इनफैक्ट अमेरिका के सारे प्रेसिडेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों के लिए फेमस हैं। इनफैक्ट दुनिया का हर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी चीज़ के लिए, गलत चीज़ के लिए फेमस है, और ये सारी हरकतें की जाती हैं, ठीक है। ये CPS को एक्सपोज कर सकता था। CPS जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस है, उसके अंदर ये जो लॉ था, और इस लॉ को जो पास करने में जो एक्ट था 1997 का, इसको ये एक्सपोज कर सकता था, बता सकता था
इस फिल्म के अंदर, क्योंकि ये तो होमलैंड सिक्योरिटी का बंदा था, तो इसके पास तो काफ़ी सारी हाई केसेस होंगे, इसके पास तो काफ़ी सारी क्लियरेंस होगी, क्यू लेवल की इसको क्लियरेंस मिली हुई होगी, तो इसके पास बहुत सारी चीज़ें थी। इसने ये क्यों नहीं एक्सपोज की? इसने एक बड़े नॉर्मल से सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से टच क्यों कर दिया? इस तरीके के तो कई सारे मिशन ऑपरेशन होते हैं, लोग करते हैं, बच्चों को सिक्योर भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन तुम कुछ बड़ा तो नहीं कर रहे ना। यानी यहाँ तो ये बात हो गई ना कि भाई आपने पकड़ना सलमान खान को है, लेकिन आप छोटे छोटे लोगों को पकड़ना है। भाई उसके पकड़ने से आप सलमान को नहीं पकड़नी है। आपको सलमान को पकड़ना है तो आपको सबूत चाहिए, आपको प्रॉपर चीज़ चाहिए ना। या अगर आपको और बड़े लोगों को पकड़ना है तो आप उनको जाकर पकड़ें, छोटे लोगों को पकड़ने से क्या होता है? यहाँ पर अगर आपको डॉन को पकड़ना है तो आप उसके चेलों को नहीं पकड़ेंगे, आप डॉन पर हाथ डालेंगे। डॉन पर हाथ डालने के लिए आपको एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, वो आपके पास है। आप ऑलरेडी सीआईए के मेंबर हैं, आप खुद कह रहे हैं कि आप सीआईए के एजेंट हैं, और आपके पास फिर होमलैंड सिक्योरिटी की भी क्लियरेंस है, तो डेफिनेटली आपके पास तो हर कट्टा चिट्टा होगा। तो आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं भाई, आपने ये काम नहीं करना है, क्योंकि आप एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो ये सारे काम असल में करते हैं। ये तो सिर्फ एक पूरा ऊपर का फसाद है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम आते हैं, ये बीएसए के ऊपर भी बात कर सकते थे, जो बॉय स्काउट है अमेरिका का, इसको लेकर दुनिया में बहुत चर्चा, बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं, बहुत ज़्यादा P5 के केसेस रहे हैं इसको लेकर, हत्ता कि इतना हुआ है कि 2020 के अंदर इनको जो बीएसए है उसको बंद भी करना पड़ा। और बीएसए का जो एक बहुत बड़ा केस है वो यहाँ पर इस चर्च को बिलोंग करता है, जो LDS चर्च है, जिस चर्च का कौन मेंबर है यहाँ पर। कोई ब्राउनी पॉइंट नहीं होंगे अगर आप यहाँ पर गैस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर गैस कर सकते हैं कि इसका मेंबर कौन है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर टिम बैलर्ड इस चर्च के मेंबर हैं, ये मॉर्मन है, ठीक है। तो ये इस चर्च के मेंबर हैं, और इसी चर्च के ऊपर ये जो एक इनका LDS जो एक चर्च नहीं है, यानी बहुत सारे चर्चेस होते हैं, लेकिन ये LDS के अंदर आते हैं। तो इनके ऊपर कई सारे ऐसे बच्चों की जो अब्यूज़ वाले केस होते हैं, या बच्चों की वो जो बच्चों के साथ जो, कैसे मैं बोलूँ यहाँ पर यूट्यूब को प्रॉब्लम ना हो, टैक्स, जो बच्चों के साथ टैक्स होता है ना, जो किया जाता है, समझ आ रही है उसको, एस लगा दीजिए, समझ आ जाएगी। तो उसके अब्यूज़ के केसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो बॉयज़, ये जो BSA भी है, जो बॉय स्काउट्स है, ये इसमें कितने बच्चे हैं आज तक? 2 मिलियन कुछ करके हैं, 2+ मिलियन करके यहाँ पर बच्चे हैं। इसमें से कितने हज़ारों बच्चों ने यहाँ पर ये केसेस फाइल किए थे, और कभी भी इन केसेस के ऊपर लोगों ने आँख भी नहीं डाली थी, यानी नोटिस भी नहीं किया था। कुछ केसेस को फिर नोटिस जब करना शुरू किया, जब उनका लिंक LDS के साथ जुड़ना शुरू हुआ, तो उसमें से फिर मेरे ख्याल से एक बच्चे को 18 मिलियन भी दिए गए हैं, और आज तक पता नहीं कितने बिलियनों में बच्चों के आज तक टोटल कुछ बिलियन अब तक उन्होंने दिए हैं, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं ना, फिर उसके ऊपर मुंह बंद कराने के लिए आज तक, क्योंकि वो फिर चर्च का नाम आ जाता है, जैसे ही चर्च का नाम आ जाता है तो वो फिर कल्ट आ जाता है उसके अंदर। तो जब कल्ट आ जाता है तो फिर उनके नामों को और उन आवाज़ों को दबाना पड़ता है। तो ये जो साउंड ऑफ फ्रीडम है ना, ये एक्चुअली उन्हीं लोगों का साउंड ऑफ फ्रीडम है जिसको उन्होंने दबाया है, जो लोग असल में इन केसेस के ऊपर आकर यहाँ पर बात करना चाह रहे थे। उनकी जो फ्रीडम है ना, जो उसकी आवाज़ थी, उसको दबा दिया गया है। इन केसेस के ऊपर ये क्यों यहाँ पर बात नहीं की है? अगर ये इसको इतना करना था, और ये खुद क्योंकि इस चर्च का मेंबर है, तो सबसे पहली तो बात है कि उसको इस चर्च से निकलना चाहिए था, इसकी मेंबरशिप को उसको अपने हटा के निकलना चाहिए था, और उसको इसी चर्च को एक्सपोज करना चाहिए था कि LDS वाले जो हैं ये इस तरीके से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब मैं खुद मेंबर हूँ, मुझे पता है, तो आप क्यों नहीं एक्सपोज करेंगे? आप कर सकते हैं ना, अगर आप इतने अच्छे इंसान हैं और आपके दिल में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ क्रॉस बॉर्डर जाकर कोलंबिया और मेxico को तो एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने घर में जो चीज़ हो रही है आप उसको एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। भाई पड़ोसी के घर में कितना शोर हंगामा झगड़ा हो रहा है, उस पर सब जाकर कान लगाते हैं कि अरे उनके यहाँ गाली गलोच लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पर जब आपके घर में गाली गलोच लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तब आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। वहाँ शोर गाने बजेंगे तो आप जाकर कंप्लेन कर देंगे कि भाई हमें नींद नहीं आ रही, शोर हंगामा हो रहा है। जब आपके घर में ढोल धमाका बजेगा तब आपको इशू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो हिपोक्रेसी होती है, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। आपने एक्सपोज करना है फिल्म के अंदर, आप ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करें जो आप कर भी सकते हैं। आपके पास एक्चुअली मटेरियल भी एक्सपोज करने के लिए, आप मेंबर भी हैं, आप वो एक्सपोज नहीं करेंगे यहाँ पर। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि ये खुद इन्होंने लिखा हुआ है, ये मॉर्मन है, ये मॉर्मन्स जो होते हैं LDS के मेंबर्स होते हैं, यानी उस चर्च को बिलोंग करते हैं, और ये एक्चुअली उस LDS के मेंबर भी हैं, यानी ये एक पोजीशन भी रखते हैं उस सोसाइटी के अंदर, उस चर्च के अंदर, या वो जो भी चीज़ है उस जगह पर ये रखते भी हैं। तो उधर को रेस्क्यू करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं जिनकी आवाज़ों को, जिनकी साउंड है, उसकी जो फ्रीडम है, उनकी आवाज़ की जो फ्रीडम है, उसको दबा दबा कर आप एक फिल्म बना देते हैं क्रॉस बॉर्डर पर। माशाल्लाह, यानी कमाल की बात है, यानी फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ये खुद इनकी चर्च को लेकर, यहाँ पर इनकी जो सारे LDS चर्चेस हैं उनको लेकर ऐसे कई सारे अब्यूज़ के केसेस हैं, उसके ऊपर इन्होंने क्यों बात नहीं की है? ये ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते तो फिर मैं कहती कि हाँ यार, अच्छी फिल्म थी, प्रॉपर फिल्म थी, और ये बंदा हीरो है। पर ये बंदा हीरो नहीं है, यहाँ पर नैरेटिव चला रहा है
ट्रम्प के लिए चला रहा है, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, इलेक्शंस के लिए हो रहा है, और लोग जो है अब ये करेंगे इस वक्त, क्योंकि टिम बैलेट साहब जो हैं वो बहुत बड़े हीरो बन चुके हैं। और अच्छा इत्तेफाक की बात है, लोगों को यहाँ पता भी नहीं है कि ये टिम बैलेट साहब जो हैं ये खुद ये जो इनकी ऑपरेशन था अंडरग्राउंड रेलवे वाला, ये इससे अभी अभी रिसेंटली ही खामोशी से बिना कोई रीज़न, ऑफिशियल ऑन द रिकॉर्ड कोई रीज़न देकर वो क्विट कर चुके हैं अपनी उसी एनजीओ से जिसके ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई है। और मज़े की बात यह है कि इस एनजीओ को फंड करने के लिए इनके पास एक कोई एनजीओ नहीं या एक कोई फंडिंग ग्रुप नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं। कितना पैसा आपको अपने पूल में चाहिए है, कितना फंडिंग पूल में आपको पैसा चाहिए, क्या मल्टीपल एनजीओज और फंडिंग हाउसेज और फलाना ढिमकाना बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पैसों का भी जो है यहाँ पर घोटाला कर रहे हैं। यानी वो जो वाइट और ब्लैक वाला सिलसिला केस भी हो रहा है, और फिर जो आपकी जो फाइनेंसर्स हैं या फंडर्स हैं, जो भी आप उनको कहना चाहें, वो सब भी बड़े लोग हैं। तो ये जो सारा यहाँ पर मल्टीपल आप ऑर्गेनाइजेशंस खोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको कितनी ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए। एक से भी हो सकता है काम, मल्टीपल क्यों खोल रहे हैं? अगर मल्टीपल खोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो दिख नहीं रही हैं, दिखाई नहीं जा रही हैं। और चर्चेस के ऊपर ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर हम कैसे बात नहीं कर सकते हैं। ये जो वेटिकन सिटी है, अभी मैं खैर यहाँ पर सुशांत के साथ भी थी, पिछले साल में हम लोग थे, हम खैर इस जगह पर थे क्योंकि हमारे यहाँ पर हेड क्वार्टर्स होते हैं नीचे की तरफ, वो अलग चीज़ है, वो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से हमारे लिए जगहें बहुत सिक्योर होती हैं। तो हमारे यहाँ पर आपकी दुनिया में ये बेसिस होती हैं, जगहें होती हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। और यहाँ पर कई सारी नीचे चीज़ें हो रही होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रही होती हैं, बड़े बड़े प्लान्स और एजेंडाज जो हैं वो किए जा रहे होते हैं, लेकिन दुनिया के लिए एक वेटिकन सिटी है। और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, यहाँ पर इतने केसेस हैं बच्चों के गायब हो जाने के, बहुत कम केसेस बाहर निकल कर आते हैं। रेड शू क्लब में भी मैंने एक केस के ऊपर बात की थी, जो इस जगह में एक बच्ची गायब कर दी गई थी। और यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपको बच्चे गायब होते दिखेंगे। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों की खाल, बच्चों को खून, बच्चों की ऑर्गन्स, बच्चों की ये फलाना ढिमकाना, बच्चों को पूरे के पूरा यूज़ किया जाता है, पूरा का पूरा। जो एक शेफ़ होता है ना, जो एक अच्छा शेफ़ होता है, वो किचन में वेस्ट नहीं करता है। वो जो खाल होती है ना किसी भी सब्ज़ी की, किसी भी चीज़ की, वो उसकी भी फल, सब्ज़ी, जूस, कुछ ना कुछ बनाकर उसको पूरा यूटिलाइज़ करेगा ना। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर बच्चों को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, और बच्चों को यूज़ किया जाता है उनकी आखिरी हद तक भी, उनकी एक एक चीज़ को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ भी इस पूरी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पर जितने सेलिब्रिटीज़ आप देखेंगे जो इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे सेलिब्रिटीज़ वो हैं जो यहाँ पर ये एप्स्टाइन के या तो मेंबर हैं, या वो किसी ना किसी बहुत बड़े कल्ट का हिस्सा है, या वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। कोई भी उसमें जो इंसान है वो आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा। एक दो होंगे गलती से जो बेचारे इस कॉज को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा कि फिल्म के पीछे जो बंदा है वो कितना बड़ा है, और वो कितना बड़ा खुद बंदा है। यहाँ पर वो बंदा खुद चला के कह रहा है कि मैं फ्री मेजन का बंदा हूँ, लोगों को दिख नहीं रहा। लोगों को क्या दिखता है? मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि देखें, जो ये सबूत होते हैं, फिल्म्स होती हैं, कहानियाँ होती हैं, ये क्रिएट की जाती हैं। क्रिएट कर ना बड़े मज़े से आप कोई भी चीज़ लोगों को बता सकते हैं कि देखो ये इस तरीके से, जब आप उनको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं हकीकत से। यहाँ पर मेxico और कोलंबिया जाने की ज़रूरत क्या है? तुम अपने घर के अंदर देख लो ना, अपने घर के अंदर देख लो। जब तुम्हारे पास सिक्योरिटी क्लियरेंस सब कुछ है, नहीं तुम नहीं देखोगे तुम। और बड़े छोटे से सब्जेक्ट के ऊपर इसने बात की कि ठीक है बच्चों को लेकर वो तो सब कुछ हो रहा है, ठीक है लेके जाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका से अगर बच्चे बॉर्डर पार जा भी रहे हैं तो वो कैसे जा रहे हैं? ऐसे नहीं होता कि आंखें बंद की बच्चे बॉर्डर पार हो गए, ऐसे कभी नहीं होता। ये चीज़ें हो रही होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि 9/11 में जहाज़ जो थे ना, वो ऐसी यूं घूम फिर के नहीं आ गए थे नीचे, ऐसी नहीं आ गए थे। वो उनको बहुत पहले भी मार सकते थे, ख़त्म कर सकते थे, बहुत पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, उनको डाइवर्ट भी किया जा सकता था, उनको हिलाया भी, अगर हकीकत में कुछ हो। ऐसे ही नहीं वो अमेरिका के, यूएस के, न्यूयॉर्क की इतनी डेंस पॉपुलेटेड वो जो एक स्टेट है उसके अंदर घूमते फिरते हुए आए, नीचे हुए और वो बिल्डिंग के अंदर घुस गए। लोगों ने कहा अरे भाई वाह वाह, यहाँ तो आतंकवादी आ गए। कोई भी चीज़ ऐवी नहीं होती है, आपकी दूर दूर तक पता चल जाता है जब कोई चीज़ किस तरीके से आ रही है, किस पोजीशन में आ रही है, सब चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। ये इतना सब चीज़ें, हलवे, ड्रामे बाजियाँ, झूठ, ड्रामे, नाटक, ये सब जो होते हैं, ये इसमें सब लोग मिले होते हैं। अक्सर जो चीज़ें हो रही होती हैं, तस्करी हो रही होती है, बॉर्डर पार, फलाना पार, एक आतंकवादी इधर आ रहा है, उधर जा रहे हैं लोग, इधर इलीगल फलाना ढिमकाना, ये सब लोग मिले हुए होते हैं, आपस में मिले होते हैं, आंखें बंद नहीं होती। मैंने एक दफ़ा जब एकता कपूर के ऊपर भी बात की थी, और एकता कपूर की वो जो तुलसी थी जो गवर्नमेंट के अंदर है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, उसके ऊपर भी जब मैंने बात की थी, तो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ये सब मिले होते हैं आपस में। ये सारे जो नाटकबाजियाँ चल रही होती हैं, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू चल रही होती हैं, गवर्नमेंट ही इन चीज़ों को साइन करती है, सब चीज़ें नाटकबाजी चल रही होती है। बल्कि मैं इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ आई है आप लोगों की,
मैं उसके ऊपर लेकर बात करूँगी, मैं उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बताऊँगी कि गवर्नमेंट किस तरीके से ऐसी चीज़ों को फंड करती है, बड़ी खामोशी से करती है। जैसे अभी यहाँ पर ही देख लें, बिल क्लिंटन ने एक एक्ट को साइन किया, किस चीज़ के लिए? वो उसी बच्चों की ट्रैफिक जैम वगैरह जो भी आप उसको बोलना चाहें उसके लिए किया। लेकिन दुनिया को क्या लग रहा है, अरे भाई बिल क्लिंटन साहब बड़े अच्छे थे, वाह वाह, उनके सर पर ताज पहना दो, वो तो हीरो हो गए। ये जो पीछे चीज़ें होती हैं, उनकी जो हकीकत होती है वो हम नहीं देखते। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि सवाल वो उठाया करें जो दुनिया का कोई इंसान नहीं उठा रहा होता है, वो वहाँ से आपको हकीकत मिलेगी। सवाल उठाना शुरू करेंगे, आपको हकीकत मिलेगी। अगर आप ये फिल्म देखकर इंस्पायर हो जाएंगे और कहेंगे कि ये बंदा जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, यहाँ पर इसकी मैंने वो भी तस्वीर डाल दी जिसमें उसकी आंखें इतनी ब्लू नहीं लग रही, तब भी इस चेहरे के, इस इंसान के चेहरे पे आप खुद देख लीजिए। मैं यहाँ पर इसका एनालिसिस भी नहीं कर रही, फेस रीडिंग भी नहीं कर रही, नॉर्मल चेहरा आप देखें, आपको पता चलेगा ये वो इंसान नहीं होते जिनको देखकर इंसान डरने लगता है। अगर एक नॉर्मल लड़की को ये इंसान कहीं पर दिखेगा ना, तो आप एकदम से इससे जो वाइब कैच करेंगे ना, लड़की को लगेगा मेरी जान शायद इस वक्त खतरे में आ गई है। आपको एकदम लगने लगेगा ये इंसान वो इंसान है कि कहीं आपको निकाल कर किसी कैद से लेकर जा रहा होगा ना, तो आप उससे के साथ खुशी खुशी नहीं चले जाएंगे। आप 2 मिनट के लिए सोचेंगे भी कि कहीं ये इंसान मुझे ले जाकर कुछ और तो नहीं करने वाला मेरे साथ, कहीं और तो मुझे नहीं बेचने वाला, क्योंकि ये वो इंसान है। इसकी शक्ल थोबड़ा इसको ही देख लेना आप नॉर्मली, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चेहरा है, ये क्या क्या इंसान का चेहरा है। जेल्स में ऐसे लोग भरे होते हैं, उनकी हल्की फुल्की सी दाढ़ी होती है, चेहरे लोग देखने में कह रहे होते हैं अरे भाई ये तो बेचारा अच्छा होगा, शरीफ सा होगा, मासूम सा होगा। हम लोगों को पहचानते ही नहीं। जो आंखें होती हैं ना, वो रूह होती है, रूह। रूह में घुसें, रूह में देखें तो पता चलेगा कि वहाँ रूह नहीं है, वहाँ ना शैतान शैतान काला शैतान बैठा हुआ है। और वो पूरा जो इंसान है ना, उसके अंदर खून नहीं, कालक भरी हुई उसके अंदर, वो कालक है। ये वो लोग होते हैं। कोई खून नहीं होता, कोई हरारत नहीं होती, दिल नहीं होते, पत्थर होते हैं। ये इन लोगों की हकीकत होती है। और ये फिल्म, बेशक फिल्म के अंदर दिखाई जो बात गई है वो हकीकत है। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि आज के ज़माने में, मैंने इसलिए बताया भी था एकता कपूर और वो जो पेंगुइन परिवार का जो बेबी है, मैंने बताया था कि वो भी बच्चों ही के ऊपर फिल्म बनाते हैं इस तरीके की, क्योंकि डिमांड है, लोग देखना चाहते हैं। लोग इतने साइको हो गए हैं आजकल कि उनका अपनी आपस में, अपनी बीवियाँ, गर्लफ्रेंड, उनसे दिल नहीं भरता, फिर वो जाते हैं रोडों पर बलात्कार करते हैं, फिर उससे भी दिल नहीं भरता है। घरों में वो चीज़ें देखते हैं, हर तरीके की चीज़ें देखते हैं, ये करते हैं, फलाना करते हैं, ढमकाना करते हैं, फिर बच्चों, उनको उससे भी दिल नहीं भरता है, फिर वो छोटे छोटे बच्चों को देखना शुरू करते हैं। उनको उससे यहाँ पर एक्साइटमेंट मिलती है, उनको एक नई चीज़ मिलने लगती है यहाँ पर। और जो इसका अपना खुद का चर्च है ना, LDS, जो ये जिस चर्च का मेंबर है, उस चर्च के ऐसे कई सारे मेंबर्स के ऊपर केसेस हैं जिन्होंने अपनी खुद की बेटियों के ऊपर कुछ ना कुछ किया हुआ है, बेटों के ऊपर कुछ ना कुछ किया हुआ है। ये चीज़ है। बच्चों को तो छोड़ दीजिए, अपने ही घर के लोग इनके पास सेफ नहीं है। तो फिर आप देखिए ना, ये कौन सी मेंटालिटी के लोग हैं। और ये बंदा, वो बंदा जो पी वाली जो फिल्म्स होती हैं, जो PO पॉपकॉर्न वाली जो फिल्म्स होती हैं, वही देखकर इसको इंस्पिरेशन मिलती कि लाओ मैं बच्चों को सेव करना शुरू करूँ। क्या इंस्पिरेशन की जगह थी, क्या तरीका था भाई। आपको इंस्पिरेशन वो फिल्म्स देखकर, यानी आप वहाँ उससे आपको पता चल रहा है कि बजट, ये तो बिजनेस है, लाओ भाई इस बिजनेस में मैं काम करूँ। तो ये सब जो सब हैं, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कोई भी फिल्म के अंदर बेशक हकीकत थी, सब्जेक्ट हकीकत था, सब कुछ था, ये हकीकत है। लेकिन और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसके ऊपर ये बात कर सकता था। क्यों कर सकता था? ये CIA का बंदा था, CIA का एजेंट था। ना सिर्फ ये CIA का था, इसको होमलैंड सिक्योरिटी में भी इसने काम किया, तो इसके पास तो क्यू लेवल की क्लियरेंस थी। फिर तो करते ना, नहीं की, बस ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और हम जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो यही होता रहेगा। और हमें फिर यही होता है, बस फिर यही होता है और यही होता है और यही होता आ रहा है। हम चीज़ों की गहराई में नहीं जाते हैं। मैं अभी आपको लाकर यहाँ पर 10 किस्म के सबूत दिखा दूँ ना, आप लोग मान जाएंगे। अभी जिन बातों को आप मेरी झूठ बोलते हैं ना, यानी मैं इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रही, लेकिन और सिलसिलों में और चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अगर मैं ला के सबूत दिखाने लगूँ ना, लोग मानना शुरू हो जाएंगे कि अरे भाई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सच, अब तो सबूत दिख गया, सच है, सच है, सच है। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने बैठ के वो फेक सबूत बना लिया, वो नहीं सोचेंगे, बस हमने सबूत मिल गया, बात खत्म। वो जो कानून अंधा होता है ना, वो हमें नहीं बनना। हमें कानून नहीं बनना, हमें इंसान बनना। और हमारे आंखों पे पट्टी नहीं है, हमें आंखें मिली हैं, तो हमें उन आंखों से देखना है। यहाँ पर इस तरीके से शिकार नहीं करना। ये मगरमच्छ की आंखें हैं, ये मगर ही मच्छ की आंखें हैं, ठीक है। मगरमच्छ को देखा है, पानी में वेट करता रहता है, जैसी कुछ हुआ एकदम से वो निकलता है और शिकार करता खा लेता है। ये सब मगरमच्छ हैं।